मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज विश्वास व्यक्त किया कि भारत आने वाले वर्षों में मुद्रा नियंत्रण में रखते हुए 6 से 8% की आर्थिक वृद्धि दर को सहजता से बनाए रखेगा। श्री वैष्णव ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास भारत के आर्थिक खाके का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है, जबकि विनिर्माण, सेवाओं और कानूनों के सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौटने का एक प्रमुख कारण है। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने यह सुनिश्चित किया है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज चुनाव प्रबंधक निकायों से साइबर सुरक्षा खतरों और गलत सूचना जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतियों को कारगर बनाने का आग्रह किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव आयोग द्वारा आयोजित भारत को आजाद कराने, स्वतंत्र कराने में भूमिका निभाते रहे हैं। उनका जन्मदिन है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। चुनावी प्रक्रियाओं में विश्वास को खत्म करने वाले फर्जी आख्यानों के प्रति सावधानी बरतते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के फर्जी आख्यान आमतौर पर चुनाव प्रक्रिया के महत्वपूर्ण मोड़ पर इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को लक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। दिल्ली में 70 सीटों की विधानसभा के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस रोड शो और जनसभाओं के माध्यम से तथा घर घर जाकर मतदाताओं को रिझाने के प्रयासों में जुटी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन कल पांडिचेरी विश्वविद्यालय में जीवन काल में सम्मोहन, प्रचार, रोकथाम और हस्तक्षेप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी है आज 2025 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एस्टैब्लिशमेंट द्वारा एकेडमी ऑफ हिप्नोसिस वडोदरा और पांडिचेरी विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू ने आज प्रयागराज के महाकुंभ नगर के सेक्टर 4 स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन कैंप कार्यालय का दौरा किया और महाकुंभ 2025 के कवरेज के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा की। श्री जाजू ने कहा कि प्रसार भारती ने महाकुंभ 2025 की व्यापक कवरेज और विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के प्रसार के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन महाकुंभ से जुड़े रोचक तथ्य उपलब्ध करा रहे हैं। कुआलालंपुर में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में मौजूदा चैंपियन भारत ने आज श्रीलंका को 60 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Mr. Narendra Modi paid tribute to Netaji Subhash Chandra Bose on his 128th birth anniversary, celebrated as Parakram Divas at the Central Hall of Samvidhan Sadan in New Delhi today. Lok Sabha Speaker Om Birla, Defence Minister Rajnath Singh, Congress President Mallikarjun Kharge and other leaders also paid their respects. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती First time at the historic Maravati Fort in Cuttack, the birthplace of one of India's most indomitable leaders. प्रधानमंत्री और For 3 days, गृह मंत्री जी ने शुभकामनाएं दी। remembering Netaji, Prime Minister Modi urged citizens to stay united in the pursuit of Viksit Bharat. In his video message, the Prime Minister said countrymen must strive to work towards achieving the goal of developed India. 2021 में सरकार ने निर्णय लिया कि नेताजी की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाना, अंडमान में द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखना, गणतंत्र दिवस की परेड में आईएनए के जवानों को नमन करना सरकार की इसी भावना का प्रतीक है। While interacting with school students present at the Central Hall of Samvidhan Sadan in New Delhi, the Prime Minister inquired from the students about the role of the
nation by 2047, to which a student with utmost confidence answered to make India a developed nation. Prime Minister Narendra Modi also termed the PM Surya Ghar Yojana as a tool to tackle climate change. He said that solar panels installed on the rooftop of the house under the scheme helps in producing electricity through solar energy, eliminating the need to pay electricity bills. The full dress rehearsal for Republic Day 2025 showcased India's rich heritage, military prowess, and cultural diversity at Kartavya Path in the national capital today. As the nation gears up for the big day, the rehearsal offered a captivating preview of the celebrations to come. The audience was enthroned with the Indian Air Force's breathtaking aerial display over Kartavya Path. During the full dress rehearsal, different marching contingents of the armed forces and tableau from different states have presented glimpses of diverse strengths and cultural inclusiveness. Campaigning for 70-member Delhi Assembly polls is in full swing. Prominent leaders of the BJP, Aam Aadmi Party and Congress are trying to woo the voters in favor of their candidates by conducting roadshows, door-to-door campaigns and public meetings. Senior BJP leader and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath today held public meetings in Kirani, Janakpuri and Karol Bagh area. Mr. Adityanath hit out at the ruling Aam Aadmi Party for alleged poor conditions of roads and cleanliness issues in the national capital. Meanwhile, Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal also addressed several rallies in the city. Addressing a gathering in Harinagar area, Mr. Kejriwal claimed that in the last 10 years, the AAP has done a lot of work for the city. On the other hand, senior party leader Pawan Khera, Delhi Congress President Devendra Yadav, and other prominent leaders today launched the Peace Congress, the party for Mr. Khera targeted Aam Aadmi Party for an alleged liquor scam in the city. Elections for the Delhi Assembly is scheduled for the 5th of next month, and the results will be declared on the 8th of February. The Indian short film Anuja has achieved a significant milestone by securing a nomination in the Best Short Film Live Action category for the Oscars 2025. The other short films to make it to the final nominations list are Reno, The Last Stranger, I'm Not a Robot, and The Man Who Could Not Remain Silent. Emanuel Perez leads the way this year with 13 nominations, including Best Picture, making it the most nominated foreign film in Oscar history. Secretary and Minister of Information and Broadcasting Sanjay Jaju today visited the Akashvani and Doordarshan camp office located at Sector 4 at Mahakumbh Nagar in Prayagraj and reviewed the arrangements made for the coverage of Mahakumbh 2025. In the ICC Under-19 Women's Cricket T20 World Cup, defending champions India defeated Sri Lanka by 60 runs in their third and final Group A fixture in Kuala Lumpur today. And that is मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारी ये सुनिए सभा अभी अब प्रयागराज आकाशवाणी FM 100.3 और पर जो प्रसारण आ रहा था जो फ़ोन के माध्यम से जो रेडियो है इसके माध्यम से प्रसारित किया जिसमें नेताजी की सुभाष चंद्र बोस के लिए की जन्मतिथि पर प्रधानमंत्री और जिन्हें दिए गृहमंत्री जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृहमंत्री जी ने राजनाथ सिंह जी ने दिया है स्टेटमेंट अपना। और पराक्रम दिवस आज है। पराक्रम दिवस मोदी जी ने जो घोषणा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शिवरात्रि, गुड नाइट, जय जय वंदे मातरम, जय भारत माता, जय हिंद। जय हिंद नारा था तो मुझे खून देना तो मैं आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र जी कृत प्रतिज्ञ भारत को सपने कराने की देकर भी हम लोग
कितना भी धन्यवाद देंगे, कमी है। जय वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत माता। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा। इसके और भारत के स्वतंत्र कराने वाले मुख्य भूमिका निभाने वाले नेताजी को क्या कहना, अब तक है वह अमर। उनकी लिए भारत है सर्वदा के लिए स्वतंत्र और बेखबर। भारत बेखबर अंग्रेजों की खबर नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आज बुधवार बृहस्पतिवार बताया कृष्ण नवमी है। में 11 महीने बाद 2021 राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित तृतीय तिथि 11 महीना माघ 1946 1946 अंग्रेजी तिथि 23वीं है 23rd त्रिवेणी तिथि प्रथम मास 01 जनवरी 2025 नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती है, पराक्रम दिवस है। जय हिंद, जय भारत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भारतवर्षस्य भवेत् उन्नतिं चित्रभाषणं सर्वे मानवानां उन्नतिं भवेयुः उन्नतिं च सत्सत्सुखा उन्नतिं च सद्भावना। भारत के लाल हम इसकी निशाना चले साथ मिलकर कदम कदम। भारत के लाल साथ ही विश्व प्रभु की करुणा का उपहार, जन जन में अत्यंत की भर दो एक झनकार। सत्य विश्व प्रभु की करुणा का उपहार। प्रभु रामकृष्ण जी का अवसर मिलकर संकल्प चित्रकूट प्रभु रामकृष्ण जी महाविष्णु शंकर जी का बने भारत में एक तेज भारत बंधुता का भाव, भारत का भाव बस आजाद राष्ट्रपति राजेंद्र लाल सिंह शास्त्री जी के जवान जय किसान का दूत प्रभु जी रामकृष्ण जय ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का सुमिरन। जय हिंद, जय भारत माता। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, श्री राम जय श्याम जय श्याम जय भक्त राधे जय हनुमान जी विश्वरूप प्रभु चित्रकूट भगवान विश्वरूप प्रभु गुप्त रूप प्रभु चित्रकूट भगवान। जय भारत माता, जय चित्रकूट भगवान, जय।